हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए और डेली कल तो संडे था, कल हम थोड़ा-सा कहीं बिज़ी थे, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाई है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए डेली लेके आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ डाटा, ठीक है? और आप लोगों के लिए जो भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप लोग मिलाकर देख लेना लास्ट में, जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से क्या आया है, क्या नहीं आया है, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ दोस्त, ठीक है? तो देखिए, आज बढ़ते हैं फिजिक्स में आगे, जहाँ तक हमारा हो गया था उससे आगे चलते हैं। लास्ट हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि पारे का तापमापी, जो पारे का तापमापी होता है डैश डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि पारा इस ताप पर उबलने लगता है। तो कहाँ तक, किस डिग्री सेल्सियस तक जो पारा है वो तापमापी कर सकता है, उसके बाद कब पारा उबलने लगता है, तो 357 डिग्री 357 डिग्री सेल्सियस के बाद पारा क्या होने लग जाता है दोस्त भाई, उबलने लग जाता है। अगर मैं आगे बात करता हूं, -40 डिग्री सेल्सियस के -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान हेतु डैश का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कहीं पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, माइनस में है, तो उसको हम किस तापमापी का प्रयोग करके मापेंगे, मेजर करेंगे? तो अल्कोहल अल्कोहल तापमापी द्वारा। ठीक दोस्त, गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है? गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। तो भाई गैस तापमापी से, ठीक है, हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। इससे अधिक के ताप के मापन हेतु हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को लेना पड़ता है। ठीक है, अगर 500 से ज्यादा आपको मापना है टेम्परेचर को, तो हाइड्रोजन की जगह क्या लेंगे दोस्त? आप नाइट्रोजन लेंगे। लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। ठीक है, अधिकांशतः द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि, परंतु घनत्व में कमी होती है। किंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री से 4 डिग्री तक के बीच उल्टा होता है दोस्त, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, बहुत पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, 0 से 4 डिग्री के बीच का। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्त, क्या कह रहा है वो कह रहा है किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए, अगर हम पानी को गर्म करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा दोस्त? घटेगा, आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, एवं घनत्व बढ़ता है, और घनत्व क्या होगा दोस्त? बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति हो जाता है। 4 डिग्री के बाद जिसका व्यवहार होगा वो सामान्य हो जाएगा, अर्थात इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। क्योंकि अगर हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं दोस्तों, तो पहले उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, जबकि पानी में उल्टा है, 0 से 4 डिग्री तक उसका आयतन क्या होता है? घटता है और घनत्व बढ़ता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि क्यों नहीं बनती दोस्तों ओस? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है, जो डेजर्ट कूलर द्वारा जो शीतलन, जो ठंडा रखते हैं, तो क्या कारण है? वाष्पन शीतल पर। किस पर है भैया? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन, जो कमरे के अंदर वातानुकूलन लगा हुआ होता है, क्या नियंत्रण करता है? मतलब एसी, जो कमरे के अंदर एसी हम लगा लेते हैं, तो वो क्या नियंत्रण करता है? तो केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। क्या नियंत्रण करेगा? आर्द्रता और तापक्रम नियंत्रण करता है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। गीले कपड़े सबसे जल्दी कब सूख जाएंगे? कम कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। अगर
कम आर्द्रता है, ठीक है, और तापमान अधिक है तो गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा पूछे हुए हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, उमस वाला होता है। जो गर्मियों के मौसम में आर्द्र ऊष्मा का आर्द्र, ठीक है, चिपचिपाहट जो लगती है हमको, वो कब होती है, जब उमस वाला मौसम होता है। ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्च तापमान पर निर्भर करेगा। देखो भाई, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा, ऊपर के छेद के क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। किस पर निर्भर करेगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे वजन। जो कुकर के ऊपर सीटी आती है ना, जिससे वो सीटी ऊपर उड़ जाती है जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। जब बोतल में पानी भरकर जमने दिया जाता है तो बोतल फट जाती है, क्यों भाई? अगर आप बोतल को, प्लास्टिक की कोई बोतल है, आप उसको पूरा भर दीजिए और उसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दीजिए जमने के लिए, तो आप देखेंगे बोतल फट जाएगी। और अगर मजबूत बोतल होगी तो उसमें त्रेड़ पड़ जाएंगी, ठीक है, प्लास्टिक को फैला देगी। क्यों? पानी जमने पर फैलता है, ये बात ध्यान रखेंगे दोस्त, पानी अगर जमता है तो फैलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्यों? आप अगर भाप, आपके हाथ पे भाप लग जाए तो जब ज्यादा जलन होती है, अगर आप पानी, गर्म पानी में आप उंगली डालेंगे उसके मुकाबले। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। कैसी ऊष्मा होती है दोस्तों? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। गर्म करने से विस्तारण, गर्म करने से विस्तारण डैश पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। आगे देखेंगे, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि, क्यों ऐसा दोस्तों क्यों होता है कि शीतकाल के मौसम में ऊपर से क्या होती है, नदी जम जाती है लेकिन उसके अंदर मछलियां फिर भी जीवित रहती हैं या और जीव जंतु जीवित रहते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। क्यों? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ध्यान रखेंगे, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। जिससे क्या होता है दोस्त? बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो थर्मोस्टेट, जो फ्रिज होते हैं हमारे, उसमें एक होता है थर्मोस्टेट, का काम क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना, ठीक है, टेम्परेचर मैनेजमेंट, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? अगर आपको फ्रिज में कोई खाद्य पदार्थ रख रहे हैं और आपको उसको सुरक्षित रखना है तो कितने डिग्री दोस्त? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बेस्ट होता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है किसमें? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। किसकी? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। वायुमंडलीय डैश एवं तापमान में डैश संबंध है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है दोस्तों। तो वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की शक्ति उतनी ही क्या होती है दोस्त? उतनी ही तेज होती है। थर्मस में प्रयुक्त या डैश या डैश पर रजत परत, थर्मस में प्रयुक्त डैश या डैश पर रजत परत मतलब सिल्वर प्लांटिंग, ठीक है, सिल्वर प्लांटिंग, सिल्वर प्लाटिंग लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। किस किस पर? कांच और स्टील पर। सिल्वर प्लाटिंग करने के बाद में उसको गर्म रखने में, अंदर की वस्तु को या पदार्थ को, पेय पदार्थ को गर्म रखने में सहायता मिलती है। आप थर्मस वगैरह देखते हैं तो उन पे या तो उसके अंदर कांच होगा या स्टील होगी और उसमें
उस पर प्लाटिंग हो रखी होगी, किसकी? सिल्वर प्लाटिंग की। ठीक है। पृथ्वी की सतह से डैश के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, वो कब घटता है? बढ़ती ऊंचाई के कारण। जितना आप ऊपर जाएंगे तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो आपका घटता जाएगा। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ अगर वायु का दोस्त दबाव अगर घट रहा है तो जल का क्वथनांक भी घटता जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अगर भाई आर्द्रता बढ़ रही है तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। क्यों भैया? क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में, डेंसिटी में क्या आती है भाई? कमी आती है, लॉस होता है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर, ये देखिए क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का तापमान डैश जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। तो ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? अगर आपके बिस्किट भी सील गए हैं और आपको उनको कुरकुरा बनाना है, कुरकुरे बिस्कुट करना है, ठीक है, कुरकुरा नहीं, कुरकुरे बिस्किट बनाना है, एकदम बढ़िया, सीलन खत्म हो जाए तो आप क्या करिए? उनको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम करनी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। तो जो बिस्कुटों के अंदर नमी होगी उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व होता है, ध्यान रखेंगे, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है भाइयों, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुष्कता दशा संदर्भित करती है, शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न आर्द्रता से। किससे दोस्त? निम्न आर्द्रता से। ये देखिए, पायरीहीलियोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग किसके नापने में किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को नापने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरहीलियोमीटर। ठीक है। आगे देखते हैं, एक गिलास पानी से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? तो ऊर्जा मिलती है 0। कितनी ऊर्जा मिलती है? 0 ऊर्जा मिलती है। एक सेकंड में देख लेता हूं अगर और कुछ हुआ तो। ये फिजिक्स का हो गया। हाँ, ये फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो आज ही मैंने डाले हैं, तो आप लोग इनको भी देख लेंगे। ठीक है। देखिए, न्यूटन ने गति के 3 नियम विकसित किए। ग्रेविटी की खोज की न्यूटन ने। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के सूत्र दिए हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि परमाणु सिद्धांत के सूत्र किसने दिए हैं, तो डाल्टन ने दिए हैं भाई, परमाणु सिद्धांत के सूत्र दिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया है। हॉकिंग्स ने ब्लैक होल, जो हॉकिंग्स हैं हमारे वैज्ञानिक, हॉकिंग्स ने ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन बताया है भाइयों। किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित जो नियम दिए हैं, किरचॉफ के नियम है, विद्युत परिपथ से संबंधित जो नियम दिए हैं किरचॉफ ने दिए। एक वस्तु एक समान चाल से चलती है जब डैश का मान नगण्य हो। तो कब एक वस्तु एक समान चाल से चलेगी?
अगर बल का मान नगण्य हो। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्य गुणा त्वरण। ठीक है, F बराबर ma, आप लोगों ने खूब फॉर्मूला पढ़ा होगा। बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है भैया, न्यूटन, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। ठीक है, किए गए कार्य को 1 जूल कहा जाता है जब, किस किए गए काम को 1 जूल कहा जाएगा भाई, जब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को 1 मीटर तक विस्थापित करता है। मतलब क्या है कि 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को 1 मीटर तक विस्थापित करेगा तो उसे कहते हैं क्या, 1 जूल। ठीक है दोस्तों, बहते हुए तल में घर्षण को डैश कहा जाता है। तो बहते हुए तरल में घर्षण को क्या कहा जाता है, श्यानता। क्या कहते हैं दोस्तों, श्यानता कहा जाता है। जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है। जल की सूक्ष्म बूंदों से, जो हमारे पानी की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं उनसे क्या है भैया, इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तनांक और आंतरिक परावर्तन दोनों। सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। हमारे पास 2 आंखें हैं क्योंकि हम वस्तुओं को एक आयाम में देखते हैं। क्यों हमारे पास 2 आंखें हैं, क्योंकि हम वस्तुओं को एक आयाम में देखते हैं। तो गहराई, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा डैश होता है, अनंत। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। यदि किसी छड़ चुम्बक को एक डोरी से लटकाया जाए, एक छड़ चुम्बक लेते हैं, ठीक है, उसको अगर हम डोरी से लटकाते हैं तो इसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा, तो उत्तर में ही इंगित करेगा दोस्तों। कार्बन 14 किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जन होता है, तो कार्बन 14 किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है भैया, बीटा। तो बीटा प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करता है। किस धातु के मिश्रण का उपयोग पीतल बनाने में, भाई कितने एग्जाम पूछा गया दोस्तों कि किस धातु के मिश्रण का उपयोग पीतल के बर्तन बनाने में किया जाता है, तो जिंक और तांबा। किसका प्रयोग, जिंक और तांबा। तो मिश्र धातु के नाम, कुछ यहाँ पे मिश्र धातुएं हैं आपके एग्जाम के अनुसार, ज्यादातर एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम टॉप मोस्ट लेटेस्ट। मिश्र धातु का नाम बनी होती है। तो मिश्र धातु कौन सी, पीतल। अगर हम देखते हैं तांबे और टीन से बनती है पीतल। स्टेनलेस स्टील किससे बनती है, लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील बनती है लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकेल से बनती है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है, तांबा, जिंक और निकेल। तांबा, जिंक और निकल को हम किसी अनुपात में मिलाते हैं तो जर्मन सिल्वर बनता है। निकल स्टील लोहा और निकेल से बनती है, निकल स्टील। किसने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु विद्युत रूप में उदासीन है, तो भाई देखिए किसने प्रस्तावित किया था कि एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, तो जे थॉमसन ने। ठीक है, परमाणु मॉडल भी थॉमसन ने दिया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, डाल्टन को। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है भैया, कौन सा तत्व सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, तो कौन सा तत्व है दोस्त जो सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से, नेचुरल नहीं है वो, कृत्रिम है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था, तो टीसी मतलब टेक्नीशियम। टीसी एक टेक्नीशियम तत्व है, उसको कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम बनाया गया था। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, अगर हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरस को गर्म करने पर, जो फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हैलोजन गैस होगा, इससे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितने एग्जाम में पूछा जाता है। वो कह रहा है हैलोजन गैस समूह। तो हैलोजन गैस कौन कौन सी होती है, पहले तो ये सुन लीजिए।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होती है हैलोजन गैसें। ठीक है, और ये कौन से जो तत्व आते हैं उनमें, उनके कौन से समूह में, समूह 17 के तत्वों में है। ठीक है, तो जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें जो 17 के समूह हैं, समूह 17 के तत्व हैं, सॉरी, समूह 17 के जो तत्व हैं उसमें आती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्विमिंग पूल को क्लीन करने के लिए किस किस का यूज करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज करते हैं। पेयजल को क्लोरीन और फ्लोरीन का यूज करते हैं। टूथपेस्ट, जो आप टूथपेस्ट करते हैं कोई भी, उसमें कौन सी वो होती है, तो फ्लोरीन और साथ साथ लवण क्लोरीन भी होती है। नियोन एक अक्रिय गैस है दोस्तों। नियोन क्या है दोस्त, एक अक्रिय गैस है। ठीक है, बात समझ में आई। अरे देखो, अल्बर्ट हबर्ड ने कहा है, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर लाइफ इज टू बिगिन टू लाइफ। वेरी बढ़िया है, देखो डायरी पे बढ़िया बढ़िया थॉट लिखे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को आज ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।